हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम एडिशन के बारे में समझेंगे। एडिशन मतलब जोड़ना। जब हम कोई भी दो चीज़ों को एक साथ काउंट करते हैं उसको हम एडिशन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से नंबर को ऐड करना सीखेंगे कि दो नंबर को अलग अलग तरीके से किस तरह ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले बाय ब्रेकिंग वन नंबर, एक नंबर को तोड़ करके। जैसे कि 46 + 23 को हमें ऐड करना है तो 23 को हमने ब्रेक कर दिया 20 + 3। तो नंबर क्या हो गया, पहले 46 में हम 20 प्लस करेंगे तो 66, और फिर 66 में 3 प्लस करेंगे तो 69। तो आंसर हो गया हमारा 69। इसी तरह से हम दूसरे यहाँ पर एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे 33 में हमें 24 ऐड करना है तो 24 को हम दोनों में से किसी भी नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। तो 24 को हमने ब्रेक किया 20 + 4 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 33 को में 20 प्लस करेंगे तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 53। अब हम 53 में 4 प्लस करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा 57। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पर 57। तो इस तरह से एक नंबर को ब्रेक करके हम एडिशन करते हैं। दूसरा तरीका होता है जब हम दोनों नंबर को ब्रेक करके एडिशन करते हैं। जैसे 24 को हमने 20 + 4 में ब्रेक किया और 53 को हमने 50 + 3 लिखा। अब हम 20 + 50, पहले दोनों को प्लस किया तो 70, फिर दूसरे जो दोनों नंबर हैं उनको प्लस किया, 4 + 3 7। अब हम इन दोनों नंबर को आपस में प्लस कर देंगे, 70 + 7 77। तो इस तरह से आंसर आ जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे 75 है तो इसको हमने 70 + 5 में ब्रेक किया। 24 को हमने 20 + 4 में ब्रेक किया। तो पहले हम 70 + 20 करेंगे तो 90 हो गया। फिर हम 5 + 4, जो दूसरे दोनों नंबर बचे, तो 5 + 4 9। तो अब हम 90 + 9 कर देंगे तो नंबर हो गया 99। तो इस तरह से इन दोनों का सम हो गया 99। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है बच्चों, वो करते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेकअप द नंबर एंड ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें ब्रेक करके नंबर को ऐड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं तो यहाँ पर 56 को हम 50 + 6 लिख सकते हैं, या हम सिंगल नंबर भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 50 + 6, और 32 को 30 + 2, तो 50 + 30 80, और 6 + 2 8। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 88। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम अगली चीज़ पढ़ते हैं, काउंटिंग इन टेंस। जैसे 45 + 23। तो 23 को जो नंबर है इसको हम टेंस में किस तरह ब्रेक करेंगे, 10 + 10 + 3, तभी तो 23 हुआ ना। तो अब 45 में हम 10 + 10 + 3 ऐड करेंगे तो उनको हमें 10 10 में ब्रेक कर देना है, जो एक डिजिट है। तो 45 + 10 55 हो गया, और बाकी का 10 + 3। फिर हम 55 में 10 प्लस करेंगे तो 65 + 3, अब हम 68। इस तरह से हम आंसर फाइंड करते हैं। उसके बाद बाय चेंजिंग इनटू मल्टीपल्स ऑफ 10, दूसरा तरीका है कि नंबर को 10 के मल्टीपल में ब्रेक कर लें। जैसे कि 34 और 26 को हमें ऐड करना है तो 34 को हम 30 में से 4 माइनस करके लिख सकते हैं। जैसे 4 माइनस करके लिख लिया, 34 में से 4 माइनस कर लिया तो 30, और फिर जो नेक्स्ट दूसरा नंबर है उसमें हमने 4 प्लस कर दिया, 26 में हमने 4 प्लस कर दिया तो नंबर हो गया 30। तो इस तरह से हमारा आंसर इजीली आ जाता है। तो ये भी एक तरीका है डिजिट्स को ऐड करने का। तो अब हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं बाय काउंटिंग इन टेंस। जैसे 141 में हमें 54 प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, 141 में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 4, इस तरह से 5 × 10 लिखेंगे। तो 141 में पहले 10 ऐड करेंगे तो 151 हो गया,
फिर हम उसमें 10 ऐड करेंगे तो 161 हो गया। फिर से 10 ऐड करेंगे तो 171 हो गया। फिर 10 ऐड करेंगे तो 181। फिर 10 ऐड करेंगे तो 191। अब हम इसमें 4 प्लस करेंगे तो नंबर हो गया हमारा 195। इस तरह से हमें इन डिजिट्स को प्लस करना है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नंबर को 10 के मल्टीपल में ब्रेक करना है और ऐड करना है। जैसे अब हम यहाँ पर 47 में से 7 माइनस कर देंगे तो नंबर क्या बचेगा 40। 7 माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, और हम दूसरे नंबर में 7 प्लस कर देंगे तो नंबर हो गया यहाँ पे 23 + 7 हो गया 30। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ गया 70। इसी तरह से 63 में से हम 3 माइनस करेंगे तो नंबर आया 60, और 54 में 3 प्लस करेंगे तो नंबर आया हमारा 57। इन दोनों को प्लस करेंगे तो नंबर आया 117। तो इस तरह से हमें ये एडिशन अलग अलग तरीक़ों से हम कर सकते हैं। अब हम 2 और 3 डिजिट के नंबर्स को एडिशन करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर 7 + 9, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो 7 + 9 हो गया 16। 16 में 6 और 1 यहाँ पर कैरी करते हैं तो इसमें प्लस करेंगे 1 + 5 6 + 3 9, तो हमारा 96 आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी के एडिशन को भी हम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 डिजिट्स के नंबर को प्लस करना है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले वंस के नीचे जो डिजिट्स लिखे हैं उनको प्लस करते हैं। 9 + 4 13 का 3 और 1 हम कैरी कर देते हैं। फिर हम टेंस में उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 आया। अब 6 + 6 12, तो हम पहले वंस फिर टेंस और फिर उसके बाद 100 की प्लेस के नंबर का एडिशन करते हैं। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। 4 डिजिट के नंबर को हमें प्लस करना है। जैसे कि वही प्रोसीजर लेंगे, पहले वंस के नीचे लिखी हुई डिजिट्स को प्लस करेंगे, फिर टेंस के नीचे, फिर 100 के नीचे और फिर 1000 के नीचे। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले हमें वंस के नीचे जो डिजिट्स लिखी हैं 7 और 2, इनको प्लस करेंगे तो नंबर आएगा 9। उसके बाद टेंस के नीचे 5 + 0 5, फिर 100 के नीचे 1 + 5 6 और फिर 2 + 4 6। तो इस तरह से हमारा सम हो गया 6659। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टली सम है। इसमें भी हम पहले वंस के नीचे लिखी हुई नंबर को सम करेंगे तो 4 + 2 6, 1 + 3 4, 2 + 5 7 और 3 + 1 4। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं हॉरिजॉन्टली। इसके बाद बच्चों हम 4 डिजिट के नंबर को रीग्रुपिंग करके ऐड करेंगे। तो जब बड़े नंबर को और इससे बड़े नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रीग्रुपिंग करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर वंस के नीचे 8 + 7 करके 15 आया, तो हम यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे और 1 को हम टेंस में कैरी करेंगे। फिर हम उन सब के साथ उस 1 को ऐड करेंगे तो 11 आया। यहाँ पर 1 लिख के 1 कैरी, फिर इसी तरह से 11 में 1 यहाँ नेक्स्ट में और फिर 9। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 9115। अब हम रूल्स पढ़ते हैं रीग्रुपिंग के। सबसे पहले वंस को जब हम प्लस करेंगे तो 15 वंस आया। 15 वंस को हम कैसे लिख सकते हैं 1 10 और 5 वंस, तो 10 का 10 में ऐड कर दिया। इसी तरह से टेंस को जब हम ऐड करते हैं तो 11 टेंस हो गया तो 100 हो गया। 100 + 110, तो 110 को 10 के नीचे लिखेंगे और 100 को 100 वाले कॉलम में कैरी कर देंगे। इसी तरह से हंड्रेड्स को जब हम प्लस करेंगे तो 1100 को हम कैसे लिख सकते हैं 1000 + 100, तो 100 के नीचे 100 वाली डिजिट लिखेंगे और 1 को हम 1000 वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम
रीग्रुपिंग करके एडिशंस को करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं 4 डिजिट के नंबर का रीग्रुपिंग करके। तो जैसे 6 + 6 12, तो 12 वंस को हम 1 10 और 2 वंस लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हम इसको प्लस करेंगे तो 10 आया, तो 10 टेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, 100 के कॉलम में चला जाएगा और 0 10 के कॉलम में। अब इसके बाद 1 + 3 4, 4 + 8 12, तो 12 को हम 200 1000 और 200 में लिख सकते हैं। फिर ये हो गया 6, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 6202। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टली सम करेंगे। 9 + 6 15, तो 5 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। 4 + 5 9 + 1 10 का 0, 1 कैरी। 3 + 1 4 + 4 8 और 4 + 1 5। इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल सम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट वन है तो यहाँ पर हमें इनको प्लस करके देखना होगा। 9 + 1 10 का 0, 1 कैरी। 5 + 5 10, 4 + 6 10 और 4 + 1 5। तो हमारा आंसर आया 5000। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में भी हमें नंबर्स को प्लस करके राइट आंसर को पहचानना है। इसके बाद बच्चों हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए टॉय शॉप हैज़ 150 कार एंड 101 ट्रेन्स। एक खिलौनों की दुकान में 150 कार है और 101 ट्रेनें हैं। तो 45 और डॉल उसमें कार और ट्रेन की एक साथ उसमें ऐड हो गई। तो अब डॉल, हाउ मैनी डॉल्स डज द शॉप हैव? अब कितनी डॉल है? एक टॉय, दोबारा से पढ़ते हैं। एक खिलौनों की दुकान में 150 कार हैं और 101 ट्रेन है। तो अब इसमें 45 मोर डॉल्स हैं देन द नंबर ऑफ कार और ट्रेन टुगेदर। मतलब कार और ट्रेन की जितनी संख्या है उससे 45 ज़्यादा डॉल हैं उसमें। तो कितनी डॉल हैं दुकान में, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उन सबको प्लस करना होगा। 150 + 101 + 45, तो हमें ये डॉल्स की संख्या पता चलेगी। तो 1 + 5 6, 5 + 4 9 और 2, तो डॉल्स की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 296। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चों, हमने एडिशन के बारे में सीखा, 4 डिजिट्स के नंबर के एडिशन के बारे में। तो आई होप आपको अलग अलग तरीके पता चले होंगे एडिशन के, जो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।